पॉइंटर जीएस की तरफ से नमस्कार दोस्तों। 10+10 प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम लोग 10 जीएस के प्रश्न और 10 करंट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। दोस्तों, जीएस के जो प्रश्न है कई बार परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। इस दृष्टिकोण से ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला, रेडियम। रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने की थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी ऐसी महिला हैं कि जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई है। एक बार इनको भौतिक शास्त्र के लिए और दूसरा इनको रसायन शास्त्र के लिए जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। अगला, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत की खोज जो मैक्स प्लैंक ने की थी। किसने? मैक्स प्लैंक ने। क्लोरोफॉर्म, ये दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स हैरिसन ने की थी। हवाई जहाज, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। राइट ब्रदर्स। एक्सरे, रॉन्टजन। दोस्तों, एक्सरे की खोज जो है रॉन्टजन ने 1895 में किया था। और एक्सरे की खोज के कारण जो है रॉन्टजन को 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, 1901 में इनको भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार जो है एक्सरे की खोज के लिए रॉन्टजन को दिया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपका यूपी पीसीएस 2018 में पूछा था। याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं। अंगूर, इमली तथा केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, ये आपका 2000 यूपी पीसीएस 2017 प्री में ये प्रश्न पूछा था। तो अंगूर, इमली और केले में टार्ट्रेरिक अम्ल पाया जाता है और सिरके में इसमें एसिटिक एसिड, वही आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी अंगूर खट्टा होता है, इसलिए हम लोग सोच लेते हैं कि इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नहीं, अंगूर, इमली तथा केला इसमें टार्ट्रेरिक अम्ल और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इंसुलिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जब इंसुलिन की कमी होती है शरीर में हमारे, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। लेकिन जब इंसुलिन की अधिकता होती है तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो जब इंसुलिन के व्यक्ति के शरीर में अधिकता हो जाती है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया नामक जो है रोग हो जाता है। कौन सा? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। दोस्तों, परीक्षा में झील से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब हम लोग थोड़े झीलों पे चर्चा कर लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। और ये कहाँ पे, कौन से देश में? रूस देश में ये स्थित है। मानव निर्मित झील ओनकाल, ये युगांडा में है। युम हवाई स्वान, ये आपका मिस्र में है। ये दोनों मानव निर्मित झील हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील तिब्बत के पठार में स्थित टीसो सिकारू है। विश्व की सबसे ऊंची झील तिब्बत के पठार में स्थित टीसो सिकारू है। दोस्तों, एक तो आपका ये प्रश्न विश्व की सबसे गहरी झील कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पेरू और बोलिविया की सीमा पे स्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जो है आपका टिटिकाका है। और ये कहाँ स्थित है? किसकी सीमा पे? पेरू और बोलिविया की सीमा पे ये स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील। दोस्तों, अब आप याद रखिएगा कि भारत की अब जो सबसे ऊंची झील है वो चोलाहास है। चोलाहास, ये कहाँ है? ये सिक्किम में स्थित है। सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी? वान झील, जो तुर्की में है। दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी, अगर इसमें वान ऑप्शन में नहीं होगा तो उसके बाद वान के बाद आपका मृत्यु सागर है। विश्व की सबसे गहरी झील, संसार की सबसे गहरी झील मृत्यु सागर। दोस्तों, यहाँ पे ये लाइन गलत लिख गई है, इसके लिए सॉरी। इसको हम लोग काट देते हैं यहाँ से, ये गलत लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी सुपीरियर झील है। और दोस्तों, एक चीज ये भी याद रखिएगा
आपकी जो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ये खारे पानी की भी झील है, इसको खारे पानी की भी झील कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? सुपीरियर झील। दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अब आगे हम लोग जो है 10 सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आपके यूपी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 पहली तिमाही एवं दूसरी तिमाही के परिणामों के तहत 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद, जिसका अब नाम बदल के क्या कर दिया है? प्रयागराज। और देश में भी 9वें स्थान पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे है। नवंबर 2019 में भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR पर जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2015 से 17 में देश में मातृ मृत्यु दर कितनी है? तो मातृ मृत्यु दर जो है 122 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर है। वर्ष 2015-17 की अवधि में उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर क्या है? ये देखिए, ये पूरे देश का है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो उत्तर प्रदेश में 216 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। आगे देखते हैं। अक्टूबर 2019 में पहली बार व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण 2016 से 18 के मध्य हुआ था। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह सर्वेक्षण समर्थित है तो यूनिसेफ के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पहली बार जारी किया जा रहा है। क्या है? व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण। अगला आपका अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधित सर्वे जो 2015 से 19 के मध्य किया गया था, जारी किया गया। इसके तहत WHO द्वारा निर्धारित 25% के लक्ष्य को पार करते हुए भारत ने दृष्टिबाधिता के मामलों में कमी हुई है। भारत ने दृष्टिबाधिता के मामलों में कमी की है लगभग 52% की। और ये सर्वेक्षण किसके द्वारा वो किया गया है? WHO द्वारा निर्धारित 25% के लक्ष्य को पार करते हुए भारत में दृष्टिबाधिता के जो मामले हैं भारत में, उनमें लगभग 52% की आपकी कमी की है। अगला देखते हैं। उपयुक्त सर्वे के अनुसार 66.2% मामलों के साथ दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारण क्या है? यानी कि इसमें ये कहा गया है आपका कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता सर्वे के अनुसार 66.2% मामलों के साथ दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारक क्या है? तो सबसे बड़ा जो कारक है वो है मोतियाबिंद। आगे देखते हैं प्रश्न, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाल प्रगति सूचकांक 2019 में उत्तर प्रदेश के प्रथम और अंतिम स्थान वाले जिले, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो प्रथम स्थान पे बाल प्रगति सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पे आपका गौतम बुद्ध नगर और सबसे आखिरी स्थान जो है इस सूचकांक में बलरामपुर जिले को प्राप्त हुआ है। बंदरों को हिंसक जानवर घोषित किया गया है। तो बंदरों को जो है हिमाचल प्रदेश राज्य ने जो है हिंसक जानवर घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पहली कृषि निर्यात को मंजूरी प्रदान कब की गई? 2019 में की गई। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है। E2020 पहल का संबंध किससे है? मलेरिया उन्मूलन से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये परीक्षा में सीधे सीधे आपका पूछ लेगा। E2020 पहल का संबंध किससे है? तो ये आपके चाहे UPPCS से UPSC की भी दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट है। तो E2020 पहल का जो आपका संबंध है ये मलेरिया उन्मूलन से है। अभी हाल में सुर्खियों में रहा मोज़ेक मिशन किससे संबंधित है? तो मोज़ेक मिशन जो है आर्कटिक महासागर से ये संबंधित है। ये भी आपका UPSC की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये मेघालय के राजकीय पशु को घोषित किया गया और मेघालय का राजकीय पशु क्या है? चितकबरा तेंदुआ जो है मेघालय का आपका राजकीय पशु है। उसे 2022 के राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है। आध्यात्म विभाग गठित करने का निर्णय किस राज्य की सरकार द्वारा लिया गया? तो मध्य प्रदेश एमपी सरकार के द्वारा जो है आध्यात्म विभाग गठित करने का निर्णय लिया गया है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी आपका सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लेगा। तो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम जो है ये नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये था आज का हमारा 10+10 क्वेश्चन का वीडियो। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।